पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सियो चैन को एक स्वर्ड सेंट मिला था जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक था। वह वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके सियो चैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ फायरी जो था वह अपने सेक्ट को लेकर लिंगम सेक्ट में आ गया होता है। वहां आने के बाद तो उसने वहां के सारे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लिंगम सेक्ट के डिसेबल उनके डिसेबल से फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि फायरी के सेक्ट के जो लोग होते हैं वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। उन्होंने लिंगम सेक्ट के कई सारे डिसेबल को मार मार कर अधमरा कर दिया था, जिसके बाद से यह एपिसोड यहीं से शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में फायरी जो था वह अपने सारे डिसेबल से कह रहा होता है कि तुम लोग साइड हो जाओ, मैं इस मास्टर से खुद ही जाकर फाइट करूंगा क्योंकि मुझे इससे पुराना हिसाब चुकता जो करना है। मास्टर वहां पर कह रहा होता है कि तुम आ जाओ या फिर तुम्हारा डिसेबल कोई भी यहाँ पर क्यों ना आ जाए, मैं सबसे फाइट करूंगा अपनी आखिरी दम तक, चाहे यहाँ पर मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं तुम लोगों को आज जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद वहाँ पर एक आर्मी आ जाती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि एल्डर फ्रैंक की और किम वो की होती है। वह लोग भी अपनी आर्मी को लेकर यहाँ पर आ चुके थे और अब तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि लिंगम सेक्ट के बचने की चांस बिल्कुल भी ना के बराबर है। एल्डर फ्रैंक आते ही साथ अपने डिसेबल से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो, जाओ और उस मास्टर को पकड़ो। तुम लोगों को सांप सूंघ गया है क्या? यहाँ पर जो सुनकर तो फायरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से वह सीधा एल्डर फ्रैंक के ऊपर ही अटैक कर देता है। चुप हो जाओ, यहाँ पर तुम देख रहे हो ना मैं यहाँ पर मास्टर से फाइट कर रहा हूँ। वह एल्डर फ्रैंक से कहता है कि तुम्हारा खून बहुत ही ज्यादा खौल रहा है, क्या तू यहाँ पर आराम से खड़े खड़े फाइट का मजा नहीं ले सकता है? यहाँ पर तू खड़े रहे और आराम से देख हम दोनों की फाइट में कितना ज्यादा मजा आता है। फायरी वहाँ पर मास्टर से कह रहा होता है कि देख, पिछली बार मैं जब यहाँ पर आया था तब तूने मुझे हरा कर यहाँ से भगा दिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। मैं इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूँ ताकि मैं यहाँ पर तेरी जान ले सकूँ। तो अब तू यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जा और आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं यहाँ पर तुझे हरा कर ही रहूंगा। मुझे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती और मुझसे यहाँ पर तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। जिस पर मास्टर कह रहा होता है कि तुझ जैसे कायर और कर भी क्या सकता है, एक छोटे से लिंगम सेक्ट के ऊपर हमला करने के लिए तूने तीन सेक्ट के आर्मी को साथ में ला लिया है ताकि लिंगम सेक्ट के ऊपर हमला कर सके। तुझे पता था कि तू अकेले आकर यहाँ पर हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए तूने अपनी औकात दिखा दी कि सभी को एक साथ मिलाकर इतना बड़ा कायर है तू। जो सुनकर फायरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक जमीन पर कर देता है। इस वजह से वहाँ के सारे डिसेबल हिलकर दूर चले जाते हैं कि आखिर इस मास्टर की हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर कायर कहने की। वह मास्टर से कह रहा होता है कि जितने भी तूने यहाँ पर शब्द कहे हैं ना, उस चीज का हिसाब तुझसे मैं लेकर ही रहूंगा। मैं देखता हूँ कि तू यहाँ पर क्या उखाड़ लेगा। जितने भी तुम्हारी सीक्रेट पावर होगी ना, उसको तुम एक्टिवेट कर लेना। मैं सभी को अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तेरे आंखों के सामने ही डिस्ट्रॉय करूंगा। इस फाइट में अपनी जान लगा देना, वरना तू यहाँ पर अपनी जान से ही जाएगा। मैं यहाँ पर ना तुझसे एक छोटी सी शर्त भी लगाना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर मैंने तुझे हरा दिया ना, तो तुम्हारा लिंगम सेक्ट आज से हमारे सेक्ट की गुलामी करेगा और बाई चांस ना हार के, जो कि कभी ऐसा होने वाला नहीं है, तो मैं अपने सेक्ट के सभी डिसेबल को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा और इसके बाद लाइफ में कभी भी तुम लोगों के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश नहीं करूंगा। तो बता तुझे मेरी शर्त मंजूर है या नहीं? जिस पर मास्टर मान जाता है। जिसके बाद तो फायरी ने वहां पर एक बहुत ही बड़ा फायर अटैक को एक्टिवेट करते हुए सीधे के सीधे मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है ताकि वह वहां पर उसकी जान ले सके। लेकिन मास्टर भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके फायर वाले अटैक को शील्ड बनाकर रोक रहे होते हैं। जिसके बाद तो फायरी ने अपनी एक बहुत ही खतरनाक मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा भयंकर लग रही होती है। उसे देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि यह फायरी इंसान है या शैतान है, इसने किस शैतान को यहाँ पर समन कर लिया। यह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। अब नहीं लगता है कि यहाँ पर मास्टर बच पाएगा, अब तो यह मर ही जाएगा। यह फायरी तो अपने सेक्ट का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है। इसके बाद फायरी की जो मार्शल स्पिरिट थी वो यहाँ पर सीधा मास्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। वो सच में बहुत ही ज्यादा भयंकर और पावरफुल लग रही होती है। इस चीज को देखकर मास्टर जो होते हैं उसने अपने पाइथन स्पिरिट को समन कर लेता है और अपनी पाइथन वाली
स्पिरिट को फायरी के मार्शल स्पिरिट की तरफ ही भेज देता है। दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। पाइथन स्पिरिट जो होती है उसने पूरी अपनी जान लगा दी थी ताकि वह वहाँ पर मार्शल स्पिरिट को कैद कर सके। उसने तो पूरी तरह से मार्शल स्पिरिट को वहाँ पर चारों तरफ से घेर लिया था। इस वजह से वह जो मार्शल स्पिरिट होती है वह वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि पाइथन स्पिरिट के घेरने की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। उसके चिल्लाने की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि आसपास खड़े डिसेबल वहाँ पास से डर कर भाग जाते हैं, वरना चिल्लाने की आवाज से वह सारे के सारे वहाँ पर मर जाते। दूसरी तरफ हम सियो चैन को देखते हैं जो अभी भी वहाँ पर स्वर्ण सेंट की गुफा के अंदर मौजूद होता है। स्वर्ण सेंट वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके वापस से अपनी सारे के सारे स्वर्ण के पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। स्वर्ण एनर्जी को देखकर सियो चैन भी एकदम ज्यादा हैरान हो गया था कि यह स्वर्ण एनर्जी तो सच में कमाल की लग रही है। अब तक इस दुनिया के अंदर मैंने जितने भी लोगों को देखा है उसमें से किसी के पास भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्वर्ण एनर्जी नहीं थी जितना कि इस स्वर्ण सेंट के पास मौजूद है। यह मुझे काफी ज्यादा खतरनाक बंदा लग रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी हो सकता है। वो जैसे ही स्वर्ण सेंट की सारे के सारे स्वर्ण को देखता है तब उसे पता चलता है कि हर एक स्वर्ण के अंदर एक एक मास्टर की सोल को कैद करके रखा गया है और वह मास्टर की सोल ही उस स्वर्ण सेंट को पावर देती है, जिस वजह से वह सारे स्वर्ण इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर कम से कम हजारों स्वर्ण होंगी और हजारों स्वर्ण के अंदर हजारों अलग अलग मास्टर की स्पिरिट को कैद करके रखा गया है। स्वर्ण सेंट वहाँ पर कह रहा होता है कि देख लिया मेरी पावर, यह तो बस शुरुआत ही है, आगे आगे देख मैं तुझे क्या क्या दिखाता हूँ। तुमने यहाँ पर आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी, अब मैं यहाँ से तुझे जिंदा जाने नहीं दूंगा। देखता हूँ कि तू यहाँ पर मेरी स्वर्ण टेक्निक का मुकाबला कैसे करता है। तुझे यहाँ पर तेरी औकात दिखाने का टाइम आ चुका है। इसके बाद तो स्वर्ण सेंट ने वहाँ पर अपने सारे के सारे स्वर्ण के पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए सियो चैन के ऊपर अटैक कर सके। सियो चैन भी यहाँ पर अपनी तैयारी शुरू कर देता है और जैसे ही स्वर्ण का अटैक उसे लगने वाला होता है तब वह अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है और इधर उधर भाग रहा होता है, क्योंकि अगर उसको उसका एक भी अटैक यहाँ पर लग जाएगा तब उसकी हालत बुरी तरह से खराब होने वाली है, क्योंकि उसकी फिजिकल बॉडी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना कि उसका सोल है। वह अटैक से यहाँ पर बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जितना वह बच रहा होता है उतना ही ज्यादा गुस्से में आकर स्वर्ण सेंट लगातार कई सारे स्वर्ण को सियो चैन के तरफ ही भेज रहा होता है। उसने तो पूरे तरह से सियो चैन को अपने स्वर्ण के अंदर ही घेर लिया था, लेकिन तब भी सियो चैन इतनी आसानी के साथ में हार मानने वाला नहीं था। वो पूरी जान लगा देता है ताकि यहाँ पर कैसे भी करके वह इन सभी स्वर्ण टेक्निक से खुद की जान बचा सके, लेकिन जितनी ताकत वह लगा रहा होता है उतनी ही वहाँ पर स्वर्ण सेंट बढ़ाना शुरू कर देता है। एक तरफ स्वर्ण सेंट अपनी पूरी जान लगा रहा होता है, दूसरी तरफ सियो चैन भी अपनी पूरी जान लगा रहा होता है ताकि वह दोनों एक दूसरे को हरा सके। लेकिन तभी वहाँ पर सियो चैन ने एम्परर पीस टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था। वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच को एक्टिवेट करता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वह स्वर्ण सेंट की इस टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर सके। उसने अपनी पूरी की पूरी जान लगा दी थी और सीधे स्वर्ण सेंट के पास में आ जाता है और उसे एम्परर पीस से अटैक कर देता है, लेकिन बेचारे की यहाँ पर हवा ही निकल जाती है क्योंकि उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर उसकी एम्परर पीस टेक्निक स्वर्ण सेंट के सामने जो शील्ड बना हुआ था उसे तो छू तक नहीं पाई। पंच मारने की वजह से सियो चैन खुद ही वहाँ से दूर जाकर फेंका जाता है, बिल्कुल किसी बॉल की तरह, जो देखकर सियो चैन को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह फिर भी वहाँ पर स्वर्ण सेंट से कह रहा होता है कि तुझे क्या लगता है कि तू छोटी मोटी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मुझे यहाँ पर हरा देगा? लेकिन मेरे पास एक नहीं बल्कि बहुत सारी टेक्निक है। मैं सारी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आज तुझे यहाँ पर तेरी औकात दिखा दूंगा। स्वर्ण सेंट वहाँ पर कह रहा होता है कि देख यहाँ पर तू यह मत समझ कि मैं बाकी कल्टिवेटर की तरह बिल्कुल कमजोर हूँ। मैं यहाँ पर अपनी स्वर्ण फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए बड़े से बड़े कल्टिवेटर को हरा चुका हूँ और इस फाइट के दौरान उसकी जो 2-4 स्वर्ण टूट जाती है, मैं उन सभी के अंदर जो मास्टर की स्पिरिट थी उसे निकाल कर स्वर्ण सेंट वापस से अपने पास रख लेता है ताकि उसी स्वर्ण के अंदर वह उन मास्टर की स्पिरिट को डाल सके। वह सियो चैन से कहता है कि अपनी लाइफ में तूने जैसे बंदे से कभी नहीं मिला होगा, इतना खतरनाक हूँ मैं। सियो चैन वहाँ पर स्वर्ण सेंट से कह रहा होता है कि आखिर किस तरह का इंसान है तूने अपने ही इतने सारे मास्टर को मारकर उनकी सोल को स्वर्ण के अंदर कैद करके रखा है ताकि तू खुद की पावर को बढ़ा सके। आखिर कोई इतना घटिया इंसान कैसे हो सकता है जो अपनी सेक्ट को ही बर्बाद कर दे बस खुद की पावर बढ़ाने के लिए? तूने सही कहा, तुझ जैसे घटिया इंसान को मैं आज तक कभी नहीं मिला और ना ही कभी मिलना पसंद करूंगा। जिसके बाद स्वर्ण सेंट वहाँ पर कह रहा होता है कि इन लोगों ने सब ने मेरी पावर बढ़ाने के लिए खुद को बलिदान दिया है ताकि मेरी पावर बढ़ सके, इसलिए मैंने यहाँ पर इन सभी की स्पिरिट को अपनी स्वर्ण के अंदर कैद करके रखा हुआ है। देख यहाँ पर तुम अपनी बातों में मुझे फंसाने की कोशिश मत कर, मैं तेरी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तुझे क्या लगता
है कि तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में यहाँ पर मैं फंस जाऊंगा। यह सारी की सारी मास्टर की जो सोल है, जो स्वर्ण के अंदर कैद है, वह मेरे खिलाफ चली जाएंगी। ऐसा कभी नहीं होने वाला, यह लोग कभी भी मेरे खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन तब सियो चैन वहाँ पर स्वर्ण के अंदर मास्टर की सोल होता है, उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि आप लोग तो यहाँ पर कितने ज्यादा पावरफुल है ना, तब भी आपने अपना सेक्रीफाइस क्यों किया इस जैसे घटिया इंसान के लिए। आप चाहते तो इस स्वर्ण सेंट को कब का खत्म कर दिया होता, लेकिन अभी तक कि आपने ऐसे घटिया इंसान का साथ दिया जिसने आपकी सारी की सारी पावर छीन ली खुद की पावर बढ़ाने के लिए। अभी भी आपके पास मौका है, जहाँ पर आप इस स्वर्ण सेंट के खिलाफ जाते हैं तो आपके सोल को आज़ाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। जो सुनकर तो यहाँ की सारी स्वर्ण वहाँ पर हिलना शुरू हो जाती हैं। ऐसा लग रहा होता है कि उन्हें सियो चैन की बातें सही लग रही होती। जो सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो क्या आपको लगता है कि स्वर्ण के अंदर जो मास्टर की स्पिरिट है वो सियो चैन का साथ देगी? इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको अगला एपिसोड भी देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना।